नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं मुरलीपुर गांव में, जो कि कोसली विधानसभा का ये गांव है। और यहाँ भी जो डीके यादव है पहुंचे हुए हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पे एकत्रित हैं। तो चलिए इन लोगों से जान लेते हैं कि जो विधानसभा है इसके अंदर इन 10 सालों में कुछ हो पाया, नहीं हो पाया, या फिर जो इनकी विचारधारा है या इनका जो सोचना है वो क्या है इन सभी चीजों को लेकर के, वो सभी इनसे हम जान लेते हैं एक एक करके। जो कुछ भी इनके मन में है वो सारी चीज जानना बहुत जरूरी है। बाबू जी क्या नाम? राहत सिंह। आप ये बताएं साहब, क्या इन 10 सालों के अंदर काम हो पाए? काम बहुत हुआ है, अच्छे अच्छे काम हुए। बीजेपी गवर्नमेंट सही काम कर रही है जी। आगे भी जो अगर गवर्नमेंट आएगी तो ठीक ही काम करेगी। बिल्कुल। तो जो पिछले 10 साल थे, इससे पहले के भी आपने देखे होंगे, ये भी देखे हैं, तो इनमें क्या फर्क नजर आया? फर्क ये है कि बच्चे नौकरी लग रहे हैं जी कोई खर्चा पर्ची नहीं है। जी पहले खर्चा बहुत होता था, खर्चा नहीं हो रहा बिल्कुल बच्चे भर्ती होने में। जी। लेकिन कांग्रेस तो कहती कि हो सकता है कि छोटी नौकरी में पैसे ना देने पड़ते हो, बड़ी में तो देने पड़ते बड़ी में करोड़ा कर दिया, लाख लाख दिया करते थे। जी। लोग नहीं बोल रहे। जी। बस ठीक है जी, और किस बोलो, हर मेरे बोल कोई भाई बुलवा ले। चलिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं एक एक करके। कोई बात नहीं, आप लोग भी बोल लो। क्या नाम बाबू जी? मेरा नाम वेद प्रकाश है। वेद प्रकाश जी, आप बताएं क्या आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? ना वो तो ठीक है, फर्क जी। तो क्या नजर आ रहा है, काम ठीक हो रहे हैं। काम ठीक हो रहे हैं। हाँ। अच्छा, डीके यादव जी यहाँ पे बैठे हैं। हाँ जी। क्या लगता है इनको टिकट मिल जानी चाहिए? भाई मिला तो इसका भाग है, जी हम तो इसकी मदद कर सकते हैं। जी। ठीक बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जो भी चीजें हैं सारी आपकी अपनी है। क्या नाम है साहब? कृपाराम नाम है जी। आप ये बताएं कि जो ये 10 साल रहे हैं, क्या कोई फर्क आपको नजर आया है इनमें? काफी फर्क आया है जी। इसमें 370 धारा से लेकर रोडों से लेकर नौकरियों में लेकर हर चीज काम जो भी इस गवर्नमेंट के बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। और हम लोगों ने इस गवर्नमेंट का अच्छा साथ देना चाहिए तय दिल से, और बढ़िया काम आगे भी ये गवर्नमेंट बढ़िया काम करेगी। लेकिन आपने अगर हरियाणा की बात करें हाँ जी। तो पिछले 10 साल भी देखे होंगे आपने। हाँ जी। और अब 10 साल भी आपने देखे, तो हरियाणा के परिपेश की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या फर्क नजर आया? यहाँ पर भी काफी रोडों से लेकर जी, किसानों से लेकर हर चीज, स्कूलों से लेकर हर चीज से काफी फर्क मिला है, हर साइड से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, काफी फर्क मिला है। तो जो नौकरियां वो मिल पा रही है? कांग्रेस कहती है नौकरी नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा, क्या ऐसी चीजें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नौकरियां हर बच्चे जो काबिल बच्चे हैं, जो अच्छे कंपटीशन में आ रहे हैं, बेरोजगारी काफी खत्म हो रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे हाँ, बढ़िया हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो डीके यादव जी हैं, हाँ जी। तो इनके बारे में क्या सोचना है? डीके यादव एक अच्छे इंसान है, बहुत बढ़िया है, तय दिल से लोगों के समाज सेवा के लिए बहुत बढ़िया है। पहले से भी जानते हैं और वैसे भी बहुत बढ़िया आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और भी लोग मौजूद हैं। भाई साहब क्या नाम है? वेदपाल जी। वेदपाल जी, आप बताएं क्या जो ये 10 साल रहे हैं इनमें आपने क्या फर्क देखा है? एक तो दलाली बंद होगी जी। पर्ची खर्ची वाली, दूसरा क्षेत्रवाद बंद हो गया कि उस क्षेत्र में काम हो रहा है, इस क्षेत्र को भूल गए, वोट लिए और अपने मार के कल्टी। मतलब आपके क्षेत्र में काम हो रहा है अब? दक्षिण हरियाणा में काम हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है जी। चाहे रोडों का लगा लो, एजुकेशन का लगा लो, स्टेशन वगैरह का लगा लो, लाइनिंग का लगा लो, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ बढ़िया हो रहा है जी। क्या नौकरियां हैं? कांग्रेस कहती है कि नौकरी नहीं दी सरकार ने, बेरोजगारी में नंबर 1 कर दिया। बेरोजगारी में तो नंबर 1 इन्होंने कर दिया, दलाली खत्म करने के चक्कर में। जी। दलाली खत्म करने के चक्कर में हो रहा है वो, कि कोई भी भर्ती को मुकाम पे नहीं पहुंचा रहे हैं। क्योंकि पहले के सरगने इतने खतरनाक बैठे हैं जो वही चाहते हैं कि पैसे दें और भर्ती हो जाए, तो वो उसको जुडिशरी के अंदर ले जा रहे हैं। जी। तो क्या जी जी बताएं। लेकिन फिर भी जो आयोग है, HSSC का लगा लो जी, या नए सिंह सैनी जी फिलहाल हैं, अभी पहले खट्टर जी थे जी, इन्होंने भी भरपूर कोशिश की है और शायद अभी जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा कर देंगे। जी। आपने अभी कहा कि खर्ची पर्ची बंद कर दिया, दलाली बंद कर दी, तो क्या आज से 10 साल पहले दलाली होती थी, खर्ची पर्ची चलती थी? 100% चलती थी जी। उसके बगैर तो कोई चारा ही नहीं था भर्ती होने का। तो फिर क्या जो टैलेंट है वो नहीं लग पाता था? नहीं, टैलेंट लगता ही नहीं था जी। बच्चे उस चीज के बारे में सोच ही नहीं पाते थे कि नौकरी भी है, ये कहाँ है, कैसे है, उसको पता ही नहीं था। अभी सब कुछ ओपन हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर डीके जी की बात करें तो इनके बारे में क्या सोचते हैं? डीके जी हमारे इलाके के सराहनीय आदमी है जी। सामाजिक तौर पर लगा लो, इनकी भावनाओं से लगा लो, और जो मेल जोड़ है इनका वो बहुत ही बढ़िया तरीके का है। और योजनाओं के लिए इन्होंने जो गवर्नमेंट ने दे रखी है उनको प्रकाशित करने में बहुत ही ज्यादा अथक प्रयास कर रहे हैं।
पिछले लंबे समय से। तो गवर्नमेंट को, बीजेपी सरकार को इनकी तरफ भी ध्यान जरूर देना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में नुकसान भी ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक चीज और है आपकी साइड, अगर एक चीज को देखें कि क्योंकि अब कुछ दिन बाद में ही 2026 में परिसीमन होना है दोबारा से, और पिछले परिसीमन में आपने देखा होगा कि जो आप कह रहे दक्षिणी हरियाणा या आपका अहिरवाल क्षेत्र है, इसमें शायद एक भी सीट आप लोगों की नहीं है अगर संपूर्ण तौर पे देखा जाए तो। क्या आपको लगता है कि कोसली का कोई इंसान अगर रोहतक से चुनाव लड़ना चाहे एमपी का तो लड़ सकता है? लड़ सकता है, लड़ सकता है जी लेकिन वो प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऐसे ही हवाई ड्रॉप से नहीं होगा, जी। तब हो सकता है ये कार्य। नहीं तो जो पहले का बता रहे, जो सरगणी 70 साल में इस देश में फंसे है ना, वो पार नहीं जाने देंगे। उनकी हर कदम पे कोशिश यही रहती है कि कैसे भी करके सत्ता को हासिल कर लिया जाए और गुर्गों को प्रोत्साहन दिया जाए। अगर इस साइड की बात करें, 138 गांव की विधानसभा, 105 गांव की विधानसभा, 120 गांव की विधानसभा, 115 गांव की विधानसभा, और अगर उधर की बात की जाए जो आपने अभी की, 46 गांव की विधानसभा, 55 गांव की विधानसभा, 52 गांव की विधानसभा, तो इसको कैसे देख रहे हैं? अगर परिसीमन अब दोबारा होगा 26 में तो क्या वो फर्क डालेगा? फर्क तो डलेगा जी, जी फर्क तो डलेगा, ऐसा किया था, होगा तब, तो नहीं कर सकता, तो बेरोजगार और वो सबको दिखाई देगा। लेकिन वो तो सीएम करता है, जो परिसीमन हाथ में आता है तो सीएम क्या आता है? हमारे गांव सीएम तो करेगा ना, हमारे बच्चे बेरोजगार। ये चीजें काफी लंबी है जी, जैसे आप कह रहे हो। तो आने वाले समय जो सीएम करेगा ना, तो उसको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि 138 गांव वाली सीट है, ये 21-51 वाली नहीं है। उस हिसाब से इनका भार है, उस हिसाब से इनका कद भी देना पड़ेगा। अंधे खाते में काम ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, ये इन 10 सालों में ये जनता भी सीख गई है। ऐसा नहीं है पहले की तरह सब कुछ गोल मोड़ चल रहा है, वो सिस्टम नहीं है अब हर आदमी हर चीज को जानता है। बिल्कुल। दूसरा जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, धर्म की रक्षा देश के लिए सर्वोपरि, शहीदों का सम्मान उसके इक्विवेलेंट है जी, उसको कम नहीं किया जाना चाहिए। वो हमारा हो रहा है अहिरवाल क्षेत्र का। हाई रेजिमेंट के लिए कोई भी प्रस्ताव विधानसभा में, लोकसभा के अंदर तरीके से नहीं उठाया गया है। तो वोट लेने से पहले अगर धर्म की रक्षा कर रहे हो तो शहीदों का सम्मान भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी कमी तुम्हारे काम आएगी। हाई रेजिमेंट की वो डिमांड है जिसको अगर कोई उसका पढ़ेगा ना डाटा, तो बैठ के एक बार माथे में ऐसे हाथ लगाएगा कि ये देश के साथ में भेदभाव किस चरम तक पहुंच चुका है। और ये काम ये सरकार कर भी सकती है, बशर्ते ध्यान दिलाने वाले क्षेत्रीय नेता चाहिए जो हर समय लाठी उसके आगे लगा कर रखे गेट में। हाँ, जो मेन काम है जी, ये किसी का पर्सनल काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आप। सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर। महावीर जी, आप बताएं क्या इन 10 सालों में फर्क देख पा रहे हैं? देखने खूब देख रहे हैं भाई जी। खूब बढ़िया काम हो रहा, सारा काम बढ़िया, सारा भाई नौकरी पैसे नौकरियां मिली है गाँव में? बच्चों को खूब मिले नौकरियां, पहले कभी ना मिले, सारा काम गया जी। और रोडों का काम भी, पानी का भी। पैसे वैसे तो नहीं देने पड़े नौकरी? पैसे न कहाँ से आएंगे, क्या करना पैसा है? जी। पैसे ही नहीं है तो कैसे देंगे? हैं? तो गरीब आदमी पैसे नहीं है तो कहाँ से देंगे? मतलब गरीबों के बच्चे लग रहे हैं फिर? लग गया, ठीक जी। तो डीके यादव जी के बारे में क्या सोचते हैं? देखो जी, सर को टिकट मिलती है भाजपा से तो हम भाजपा के साथ ही, डीके के साथ ही है, कहाँ जाएंगे? मतलब भाजपा के साथ यार बहुत बिल्कुल बहुत साल हो गए। सही बात है। बाबू जी क्या नाम? अतर सिंह नाम है। अतर सिंह जी, आप बताएं क्या इन 10 सालों के अंदर आपको कोई बदलाव नजर आया? काफी बदला है जी, क्या क्या नजर आया? एक तो हमारा गांव है 400 करोड़, 30 बच्चे इस 10 साल में लगे हैं। ये हरिजन गरीब के भी हरिजन के 5-6 बच्चे लगे हैं। उनके बेचारों के मैंने पता है किराए के पैसे बस में जाते थे तो किराए के पैसे नहीं। और 2 पोस्ट बढ़िया वाले, एक हरिजन की, वो हमारी पोती लगती है नाते में, उसकी नायब तहसीलदार, तो ये छोटी पोस्ट तो नहीं, 1 रुपया नहीं। लेकिन कांग्रेस कहती है कि नायब तहसीलदार की जो पोस्ट है वो तो बड़ी होगी। कांग्रेस कहती है हो सकता है छोटी में ना लगते होंगे पैसे, बड़ी में तो लगते हैं। छोटी में भी लगे हैं जी, बगैर पैसे जी। बड़ी में भी लगे हैं बगैर पैसे? मगर 2 लगे बता रहे हैं ना, एक तो वो नायब तहसीलदार, दूसरा एक प्रिंसिपल हरिजन, 1 रुपया नहीं उसको पढ़ने में लायक। और आप पीजीटी की
रिजल्ट आया, उसी की घरवाली 1 नंबर से रह गई। उसका भाग्य साथ नहीं की, नहीं एक परिवार में से दोनों थे, 1 रुपया का मतलब नहीं। और मैं गरीब के लिए बिजली फ्री, आटा 5 किलो ना, गेहूँ, चीनी, तेल भी मिल रहा है और उसके बिल भी माफ है। काफी सहायता। कहने का मतलब ये है 10 साल पहले ऐसा नहीं था क्या? नहीं था जी, बिल्कुल नहीं था। पैसे दलाल देने पड़ते थे उसमें? उसमें काफी बच्चे ऐसे लगे हैं वो पैसे के पीछे। और अब बगैर पर्ची खर्ची खट्टर साहब भी करते हैं, नायब सैनी साहब भी। सच्ची बात है, सच्चाई के साथ हम तो चाहते हैं डीके साहब नजदीकी है, ये आते हैं तो वोट सपोर्ट। और अब भी 850 वोट हुई थी एमपी की हमारी वोट। कांग्रेस 426, बीजेपी के नाम से 406, जबकि पूरा काम लग रहा था कांग्रेस में। पुराना सर्विस भी, नया भी, तो उसके बावजूद भी इतना हो गया। सच्चाई की बात बता रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल। तो इतनी टक्कर लेना एक छोटा सा गांव, और इस गांव में 25-30 बच्चे लग गए इस 10 साल के अंदर। और गरीब के बच्चे, ईमानदार, अपनी मेहनत के। कौशल विकास था, दक्षिणी हरियाणा को पता नहीं था, 10 से परा के बच्चे लगते थे जी। और मैं वहाँ आप जैसों की तरह घूमता रहता हूँ, एक सनद पे 3-3 बच्चे लगे हुए हैं उनके फ्री में लगते हैं। और हमारे के नाम से ये दलाल ऐसा छोड़ रखा था, पैसे उड़ा के लगे थे। गरीब का बच्चा है कि कोई सुनाई नहीं। बिजली पानी फुल है, रेलवे स्टेशन के लिए डबल लाइन हमारी हो गई, बिजली की हो गई। कोहड़ी भी कितना बड़ा स्टेशन अब इस सरकार ने किया, इससे पहले क्या कांग्रेस सरकार ने नहीं सोचा था? रेवाड़िया जंक्शन गए थे, सबसे टॉप है, कितने पैसे लग रहे हैं। तो सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। मोदी जी भी अच्छे हैं, खट्टर साहब भी अच्छे थे, और अब सैनी साहब भी खूब पब्लिक के लिए सेवा कर रहे हैं। ज्यादा ज्यादा जितनी ग्रांट दी जाए उतनी ग्रांट देते हैं। बहुत बढ़िया। और तो आप जी बताएं। भारतीय जनता पार्टी अगर कोहड़ी की सीट से डीके यादव को अप्रिशिएट देती है तो इसमें उनका नुकसान 1% भी नहीं है, और नहीं देती है तो उनका नुकसान बहुत ज्यादा है। ये उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आदमी धरातल पे है, ऐसे हवा में नहीं चल रहा है, ये धरातल पे है। और इसकी इनके साथ जो भी हमारे गुआंढी आदमी है, गुआंढ के आदमी सब जानते हैं, किसी प्रकार का कोई आरोप, दोष, द्वेष कुछ नहीं, कोई भेदभाव नीति नहीं। और जब से इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है तब से पिछले सालों में हम देख रहे हैं कि कितना अथक प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। आ सभी रहे हैं, उनके आने में और इनके आने में बहुत फर्क है। एक बार आना, टाइम भी देना, 4 बार आ रहे हैं, 6 बार आ रहे हैं, हर समय लोगों को, और लोग इनको इनसे इनके वाफियत रखते हैं सभी। ऐसा नहीं है कि ये हवा में आए हैं, इनको सब जानते हैं, इनके नेचर को भी और इनके कार्यशैली को भी। और आने वाले समय में अगर कोसड़ी से इनको सीट मिलती है तो विकास की राह पर जो बदलाव इन्होंने दिया है ना बीजेपी ने, उनको ये सार्थक कर सकते हैं। ये विश्वास है यहाँ की जनता को। क्या कह रहे थे आप डीके यादव के बारे में? डीके यादव को अगर टिकट मिलती है कोहड़े हल्के से, भारी वोटों से जीतेगा। एक तरफा चुनाव होगा। मिलनसार है, मेहनत करने वाले हैं, दूर के नहीं है। सच्चाई की बात ये भाई बता रहे हैं, तो मैं भी ये कहता हूँ और भगवान से अरदास करते हैं, हल्के में रहने वाले, विकास करने वाले, मिलनसार, किसान का बेटा होते हुए ये सारी दुख सुख की जानता है। अच्छा कैंडिडेट है, कहने का मतलब ये। बहुत बहुत धन्यवाद आप। ठीक है सर, आपका। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो लोग बता रहे हैं कि क्या कुछ उन्होंने इन 10 सालों में देखा, और इनसे पिछले जो 10 साल थे उनमें क्या कुछ यहाँ पे हुआ है। जो दक्षिणी हरियाणा जिसको कहते हैं, अहिरवाल जिसको कहते हैं, और उसके साथ साथ उसके अंदर कोसली विधानसभा भी आती है, तो यहाँ पे क्या बदलाव आया वो ये लोग बता चुके हैं। तो आपको क्या लगता है वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नीट, आईआईटी और जेईई में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट SBI बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। 26 सालों का अनुभव
अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। IIT, PMT, ग्लेड, CA, CPT, NDA, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।